गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनेताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं पुरुषोत्तम मास बहुत ही पवित्र महीना होता है और वो कब से शुरू हुए, कौन बताएगा? 18 जुलाई से शुरू है और कब तक चलेगा? 16 अगस्त तक चलेगा। 30 दिन का महीना है ना। तो 30 दिन के महीने के लिए अभी पहले से ही आपको सचेत कर रहे हैं, पहले से सचेत कर रहे हैं। इस महीने का विशेष आदर करना है, ठीक है? इस महीने का विशेष आदर करना। और इसमें एक नियम क्या है? दीपदान का। एक नियम क्या है? दीपदान का। तो दीपदान में तो कुछ नहीं लगता है, 7 बार या 14 बार 21 बार घड़ी की सुई में आप जो है दीप जो है आप घुमाइए। तो भगवान के लिए ये दीपदान का एक विशेष नियम है। दूसरा नियम जो हमारे ईष्ट कैलाश वाले मंदिर में होता है, वो गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया जाता है। तो वो अगर हो सकता है तो वो करो। और बाकी सब नियम वही हैं जो आप करते हैं। मंगल आरती का कुछ भी है, अगर कुछ करते हैं तो वो विशेष नियम बना सकते हैं। तो इस संबंध में जो कथा मैं सुना रहा हूँ उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि मैं बीच बीच में पूछूंगा, ठीक है? सुने सब लोग? हाथ उठाइए, कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाइए, है ना। सुनिए बड़े ध्यान से, ठीक है? तो ये जो है प्रश्न करते हैं राजा दृढ़धनवा। कौन? राजा दृढ़धनवा प्रश्न करते हैं। किससे? वाल्मीकि मुनि से। किससे? वाल्मीकि मुनि से प्रश्न करते हैं कि हे ऋषि प्रवर, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है? ये पूछ रहे हैं राजा। क्या पूछ रहे हैं? पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है? तो कृपा करके मुझे बताइए। किम फलस्य दीप, किम फलम दीपदानस्य मासे श्री पुरुषोत्तम तन्मे वद मुनि श्रेष्ठ कृपया दीन वत्सल। तो वाल्मीकि मुनि जो है, जिस समय राजा ने इस प्रकार से पूछा तो वाल्मीकि मुनि बोले कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, पापों का नाश करने वाली इस कथा को सुनिए, इस विशेष कथा को सुनिए जो पापों का नाश करने वाली है। इत्थम विज्ञापिता प्राह वाल्मीकि मुनि सत्तमः प्रवृद्ध हर्षो राजानम विनीतम प्रहसन्न। तो जब वाल्मीकि मुनि से ऐसा प्रश्न किया तो बहुत हर्षित हो गए। वाल्मीकि मुनि बहुत हर्षित हो गए और राजा से जो है वो हंस करके बोले। तो क्या बोले? शुणस्व राज शार्दूल कथाम पापे प्रणाशिनी याम श्रुत्वा याति विलयम पापम पंचविधम महान। तो हे राजन, इस कथा को सुनिए जो पाप का विनाश करने वाली है, जिसको सुन करके 5 प्रकार के पाप जो है विलीन हो जाते हैं। तो सौभाग्य नगर एक नगर है, क्या नाम है उसका? सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से विख्यात एक राजा थे। क्या नाम? राजा चित्रबाहु नाम से विख्यात राजा थे। बड़े सत्यवादी थे, बुद्धिशाली थे, अद्वितीय राजा थे। सौभाग्य नगरे राजा चित्रबाहु रीति श्रुतः सत्यसंधो महाप्राज्ञश्चासी क्षूरतरः परः। तो क्षमा परायण थे, समस्त धर्मों के ज्ञाता थे और सौंदर्य के भंडार थे, करुणा के भंडार थे, ब्राह्मणों के भक्त थे, भगवान के भक्त थे और कथा सुनने में अनुराग रखने वाले थे। सहिष्णु सर्वधर्मज्ञ शील रूप दयान्वितः ब्रह्मण्यो भगवद भक्तः कथा श्रवण तत्परः। निरंतर अपनी रानी से प्रेम करने वाले थे और पशु और पुत्रों से भरे पूरे और सेना से युक्त समृद्धि में कुबेर के समान थे। उनकी रानी का नाम था चंद्रकला। क्या नाम था? हाँ। और राजा का नाम क्या था?
चित्रबाहु। तो ध्यान रखिए। तो वो चंद्रकला जो महारानी थी 64 कलाओं को जानने वाली थी, पतिव्रता थी, महान सौभाग्यशालिनी थी और भगवान की भक्ति करने वाली थी। तस्य भार्या चंद्रकला चतुष्षष्ठी कलान्विता पतिव्रता महाभागा भगवत भक्ति संयुता। उसके साथ राजा चित्रबाहु पृथ्वी का भोग करने लगे और श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी दूसरे देवता को नहीं जानते थे। क्या? श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी दूसरे देवता को नहीं जानते थे, यानी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हाँ। तया सह महीपालो पुबुजे में दिनीयुता बिना श्री कृष्ण देवम सा नैव जानाति देवताम। एक दिन की बात है। क्या? एक दिन की बात है कि महाराज चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनिराज अगस्त्य को देखा। किसको देखा? हाँ, दूर से ही देखा, मुनिराज अगस्त्य को देखा। एकस्मिन् दिवसे राजा चित्रबाहुर्महीपति दृष्ट्वा समागतम दूरात् अगस्त्यम मुनिपुंगवम। तो पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। वो नहीं सोचते कि राजा हूँ, महाराजा हूँ, नहीं, पृथ्वी पर पूरा डंडे के समान लेट करके प्रणाम किया। किसको? अगस्त्य मुनि को। विधिवत पूजा की, भक्ति भाव के साथ आसन प्रदान किया और मुनि के सामने बैठ गए। प्रणम्य दंडवत भूमौ विधिना तम पूजयन् कल्पयित्वासनं भक्त्या तस्थो मुनिर अग्रतः। और विनय से नम्र होकर अगस्त्य मुनि से बोले, राजा ने कहा आज मेरा जन्म लेना सफल हुआ है। क्या बोले? आज मेरा जन्म लेना सफल हुआ है, आज मेरा दिन सफल हुआ है। विनयावन तो राजा भूत्वा जगाद मुनि सत्तम राजोवाच अद्य में सफलम जन्म अद्य में सफलम दिनम। आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा महल सफल हुआ। जो आप जैसे श्री कृष्ण की आराधना करने वाले मेरे भवन में पधारे हैं। अद्य में सफलम राज्यम अद्य में सफलम गृहम यत्वं समागतो मेद्य गृहे श्री कृष्ण सेवकः। आपकी दृष्टि डालते ही मैं पापों से मुक्त हो गया हूँ। क्या कहा उन्होंने? आपकी दृष्टि डालते ही मैं पापों से मुक्त हो गया हूँ। मैंने आपको हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना सहित समस्त राज्य समर्पित कर दिया है। अब मैं आपको पूरा राज्य समर्पित कर रहा हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं। किसने कहा? राजा चित्रकेतु ने कहा। किससे कहा? अगस्त्य मुनि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं, आपके लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है कि मैं आपको कोई ना दूं, ऐसी चीज़ है ही नहीं, क्योंकि आप वैष्णव हैं। वैष्णव को बहुत थोड़ा दिया हुआ मेरु पर्वत के समान विशाल हो जाता है। वैष्णव को थोड़ा सा भी दिया जाए तो वो कितना विशाल? मेरु पर्वत के समान विशाल हो जाता है वैष्णव को। वैष्णवों से मुनि श्रेष्ठ है। नाथ दे मया तव मेरु तुल्यम भवेत स्वल्पम वैष्णवाय समर्पिता। जो व्यक्ति एक कौड़ी के बराबर, क्या? एक कौड़ी के बराबर शाक अथवा बढ़िया अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को दान नहीं देते हैं वो दिन उनका व्यर्थ चला जाता है। ऐसा वेद का कथन है। जो वैष्णव भक्त हैं वे सभी पूजनीय होते हैं। तद्दिनम विफलम तस्य कथितम वेद पारगे विष्णु भक्ता से केचिन सर्वे पूज्या दुजाते। उनका मन से आदर करना चाहिए, वाणी से आदर करना चाहिए और शरीर से भी आदर सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे महर्षि गर्गाचार्य ने कहा, महर्षि गौतम ने कहा और महर्षि सुमंतु ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता तभी तक तारागणों की प्रभा रहती है। जब सूर्योदय है तो तारागण फीके पड़ जाते हैं। जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक तारागण की प्रभा रहती है। उसी प्रकार दूसरे ब्राह्मणों का तेज तब तक रहता है जब तक वैष्णव का पदार्पण नहीं होता है। हरि बोल। जब तक वैष्णव ना आए तब तक दूसरे ब्राह्मणों का तेज रहता है, और वैष्णव आ जाए तो सूर्य के सामने तारे फीके पड़ जाते हैं। ऐसे जो है सब ब्राह्मण जो है फीके पड़ जाते हैं।
तावत् प्रभात ताराणाम यावन्नोदयते रविः तावदन्नेतु जन्मानो यावन्नायाति वैष्णवः। महर्षि अगस्त्य ने कहा। अब महर्षि अगस्त्य ने क्या कहा वो भी सुनना है ना। महर्षि अगस्त्य से राजा ने ये कहा, तो महर्षि अगस्त्य ने कहा, हे चित्रबाहु, हे महान भाग्यशाली, इस समय आप धन्य हैं और आपकी ये सब प्रजा धन्य है जो आप जैसे वैष्णव इनको की रक्षा करते हैं। आप जैसे वैष्णव राजा हैं तो पूरी प्रजा भी धन्य हो गई, है ना। किसने कहा? अगस्त्य मुनि ने कहा। चित्रबाहो महाभागे धन्यस्त्वं साम्यतं नृपं यमा धन्या प्रजा सर्वा यस्त्वं रक्षसि वैष्णवः। जिस राज्य का शासक वैष्णव ना हो तो उसके राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। क्या? जिस राज्य का शासक वैष्णव ना हो उसके राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। सुनसान जंगल में निवास करना अच्छा है। क्या? सुनसान जंगल में निवास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव शासक के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। तस्मिन् राष्ट्रे नवस्तव्यम यस्य राजा न वैष्णवः वरो वासो वने शून्ये न तो राष्ट्रे है वैष्णवे। जिस प्रकार आंख के बिना शरीर खराब होता है, बेकार है। आंख के बिना शरीर खराब होता है और पति के बिना पत्नी बेकार होती है। और अज्ञान से शून्य ब्राह्मण बेकार होता है, उसी प्रकार अवैष्णव शासक का जो राज्य है वो भी बेकार है। अवैष्णव राज्य का शासक भी बेकार है। दंतहीनो चक्षुर्हीनो यथा देहा पतिहीना यथा प्रिया निरक्षरो यथा विप्र तथा राष्ट्रम अवैष्णव। जिस प्रकार दांत के बिना हाथी बेकार होता है, हाथी के दांत ना हो, और पंख के बिना पक्षी बेकार होता है, और 10वीं विद्या द्वादशी की भी स्थिति ऐसी बेकार होती है। 10वीं तिथि मिली है तो एकादशी बेकार होती है। उसी प्रकार अवैष्णव शासक का जो राज्य है वो भी क्या होता है? बेकार होता है। दंतहीनो यथा हस्ति पक्षहीनो यथा खगः द्वादशी 10वीं विद्या तथा राष्ट्रम अवैष्णव। और जिस प्रकार कुशा रहित संध्या बेकार होती है, तिल के बिना तर्पण बेकार होता है, आजीविका के लिए देवता की आराधना जो है बेकार होती है, अगर जीवन निर्वाह के लिए देवता की पूजा करता है, उसी प्रकार अवैष्णव शासक का राज्य बेकार होता है। दर्भहीना यथा संध्या तिलहीनम च तर्पणम वृत्यर्थम देव सेवा चा तथा राष्ट्रम अवैष्णवम। जिस प्रकार केश कलाप संभालने वाली विधवा नारी है, क्या है? निंदनीय है। विधवा नारी है, केश कलाप संभालनी। स्नान ना करके व्रत करने वाला क्या होता है? बेकार होता है। और ब्राह्मणी के साथ संभोग करने वाला शूद्र है, बहुत बेकार है। उसी प्रकार अवैष्णव शासक का राज्य बेकार होता है। सकेशी विधवा यद्वन् व्रतम स्नान विवर्जितम शूद्रश्च ब्राह्मणे गामी तथा राष्ट्रम अवैष्णवम। विद्वानों ने उसी को राजा कहा है जो श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी हो, वही राजा होता है। विद्वानों ने उसी को राजा कहा है। उसी का राज्य दिन प्रतिदिन समृद्ध होता जाता है, उसी की प्रजा निरंतर फलती फूलती रहती है। जो राजा क्या होता है? वैष्णव होता है ना। स राजा प्रोचते सद्भिर या श्री कृष्ण पदाश्रय तद राज्यम वर्धते नित्यम सुखी भवती तत्प्रजा। हे राजन, मेरी दृष्टि सफल हुई क्योंकि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। महर्षि अगस्त्य भी जो है उनका आदर कर रहे हैं कि मेरी दृष्टि सफल हुई जो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। आज मेरी वाणी धन्य हुई क्योंकि आप जैसे भगवत भक्ति के साथ बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कौन कह रहे हैं? अगस्त्य मुनि कह रहे हैं। दृष्टि में सफला राजन यन्मया तुम निरीक्षितः अद्य में सफला वाणी खिच्युते यत्त्वया सह। हे राजन, मेरे आदेश से अब इस राज्य का शासन आप करिए। उन्होंने तो शासन दे दिया पूरा राज्य, अब वो कहते हैं मेरे आदेश से अब आप पालन करो। आपने मुझे दे दिया तो मैंने ले लिया, अब मेरे आदेश से शासन का पालन करो। मैं आपको शासक के पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर रहा हूँ और अब जा रहा हूँ। आपका कल्याण हो।
इदम राज्यम तो या राजन प्रकर्तव्यम ममाज्ञया प्रतिष्ठितो मया राज्ये गमिष्यामस्तु स्वस्तिते। तो इस प्रकार कह करके जाने की इच्छा करने वाले मुनि श्रेष्ठ महर्षि अगस्त्य जी को राजा चित्रबाहु की पतिव्रता पट रानी ने बहुत भक्ति भाव के साथ प्रणाम किया। रानी ने प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारा सुहाग सदा बना रहे और श्रद्धा भक्ति के साथ पति की सेवा करती रहो। गोप किशोरियों के प्रीतम श्री कृष्ण जी के प्रति सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे। अवेदव्यम सदा तेस्तु शुभे भक्ति पतिरता भव तेस्तु दृढ़ा सदा भक्ति श्री गोपी जन वल्लभे। इस प्रकार आशीर्वाद प्रदान करके महर्षि अगस्त्य से विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर राजा चित्रबाहु ने फिर कहा। चित्रबाहु बोले, हे महर्षि, इतनी विपुल लक्ष्मी मुझे कैसे प्राप्त हुई? राजा पूछ रहे हैं किससे? अगस्त्य मुनि से। इतनी विपुल लक्ष्मी मुझे कैसे प्राप्त हुई? मुझे निष्कंटक साम्राज्य कैसे प्राप्त हुआ? मुझे यह पतिव्रता पत्नी भी कैसे मिली? ऐसी पत्नी भी तो सबको नहीं मिलती। मुझे ऐसी पतिव्रता पत्नी कैसे मिली? और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे देवर्षि, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे बताइए। मैं आपको आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनिराज, करतल में स्थित आंवला के समान सब कुछ आपको पता है। जैसे हाथ में आंवला हो, उसी प्रकार से आपके दृष्टि में सब कुछ ज्ञात है। श्री नारायण सुना रहे हैं कथा। ये नारद जी को भगवान नारायण कथा सुना रहे हैं। श्री नारायण बोले कि चित्रबाहु के इस प्रकार प्रश्न करने पर अगस्त्य जी एकाग्रचित्त होकर चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे महाराज, मैंने आपके पूर्व जन्म का समस्त वृत्तांत देख लिया। उन्होंने जो है समाधि के द्वारा देख लिया। मैंने आपके पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत देख लिया। उस प्राचीन कथा का वर्णन कर रहा हूँ। बहुत सुंदर चमत्कारपुर नगर में आप उत्पन्न हुए थे। एक बहुत सुंदर नगर था। कौन सा नाम था? चमत्कार नगर। चमत्कारपुर नगर में आप उत्पन्न हुए थे और आपका नाम था मणिग्रीव। क्या नाम था? मणिग्रीव। आप शूद्र जाति में पैदा हुए थे। किस जाति में? शूद्र जाति में पैदा हुए थे और जीवों की हिंसा किया करते थे। जीवों की हिंसा किया करते थे। आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं था, वेदों पर विश्वास नहीं था। आपका आचरण बहुत दूषित था। आप पराई नारी का अपहरण करने लगे। अपने उपकार करने वाले के प्रति भी विश्वासघात करने लगे। आपका स्वभाव बहुत उद्दंड हो गया। आपने भारतीय शिष्टाचार को तिलांजलि दे दी। ये जो आपकी रानी है, ये पूर्व जन्म में भी आपकी भार्या थी और मन से, वाणी से, कर्म से पति सेवा में लगी रहती थी। ये आपकी जो पत्नी है पिछले जन्म में भी ये बहुत अच्छी थी, है ना, और आप बहुत दुष्ट थे। इस महाभाग्यशालिनी पतिव्रता धर्मपरायण मनुष्यनी ने कभी आपके प्रति दुर्भावना नहीं रखी। आप इतने दुष्ट थे तो भी आपकी पत्नी ये जो है आपके प्रति दुर्भावना नहीं रखती थी। आप चोरी करते थे, डकैती, खून करते थे। आपकी जाति वालों ने, परिवार वालों ने जाति से त्याग दिया, निकाल दिया। कुपित होकर शासक ने भी आपके सब धन को जब्त कर लिया और जो कुछ बचा रह गया उससे आपके जाति भाइयों ने हड़प लिया। संपत्ति के नष्ट होने पर आपको धन की लालसा जगी। अब धन कैसे प्राप्त हो? लालसा जगी। धन के नाश हो जाने पर उदास होकर भी इस पतिव्रता ने आपका साथ नहीं छोड़ा है। ये देवी जो है पतिव्रता, इस प्रकार सब लोगों से प्रताड़ित होकर आप सुनसान जंगल में चले गए। हे राजन, वहाँ बहुत पशुओं को मार मार कर अपना क्या करने लगे? पेट भरने लगे। इस प्रकार पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करने लगे। एक समय की बात है कि मांस खाने की इच्छा से हाथ में धनुष लेकर बहुत सांपों और हरिणों से भरे जंगल में आप चले गए। उस सुनसान जंगल के बीचों बीच उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा भ्रम हो जाने से इधर उधर भटककर व्याकुल हो रहे थे। एक मुनि थे, महामुनि। क्या नाम था उनका? उग्रदेव। ये जो है दिशा भ्रम होने से भटक रहे थे। दोपहर का समय था और सूर्य बहुत उग्रता से तप रहा था। प्यास से व्याकुल होकर गिर पड़े और मरणासन्न हो गए। कौन? उग्रदेव मुनि। उस समय रास्ता भटके हुए दुखी ब्राह्मण को देखकर आपको दया आई। जीवन में पहली बार दया आई। आपको दया आई
और उन्हें उठाकर अपनी पीठ पर लाद कर आप अपनी कुटिया में ले आए। उस दुखी ब्राह्मण की आप दोनों ने पंखा झलकर मुंह पर पानी के छींटे देकर बड़ी सेवा की और एक मुहूर्त के बाद महायोगी उग्रदेव होश में आए। एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट। 48 मिनट तक आप क्या करते रहे? हवा करते रहे, पानी छिड़कते रहे, तो वो होश में आए और आश्चर्य करने लगे कि मैं वहाँ था, ये कैसे यहाँ आ गया, उस वन के बीच में ऐसे कौन ले आया। तब मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यहाँ सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के फूल से सुगंधित शीतल जल है। मणिग्रीव ने कहा, मतलब आपने कहा, राजा को बताया कि मणिग्रीव ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, उस शीतल जल में स्नान करके दोपहर की क्रिया करो, फलाहार करो और शीतल जल पी लो। ये कहा, आप सुखपूर्वक विश्राम करो, अब आप मेरी सुरक्षा में हैं, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त मुनि ने कहा, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण पूरे होश में आ गए और उनके शरीर की थकावट पूरी दूर हो गई। प्यास के मारे बेचैन हो रहे थे, अतः मणिग्रीव की बात सुनकर उठ खड़े हुए। मणिग्रीव की भुजा के सहारे तालाब के किनारे पहुंचे और बरगद के पेड़ से शोभायमान तालाब के किनारे पर बैठ गए। बरगद की छाया में बैठकर क्षण भर विश्राम किया। क्षण भर विश्राम किया। क्षण कितना होता है? 4 मिनट। क्षण भर विश्राम किया, फिर स्नान करके नित्य कर्म की क्रिया करके श्री कृष्ण का पूजन किया। विश्रम में तत्क्षणम विप्रो वटच्छायाम अधिश्रितः स्नात्वा नित्य विधिम कृत्वा वासुदेवम अपूजय। देवर्षि देव और ऋषि और पितृ का तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पिया। तब उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र बरगद के पेड़ की जड़ के पास जाकर बैठ गए। मणिग्रीव ने अपनी पत्नी के साथ मुनिराज उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय पूर्वक कहा। मणिग्रीव ने कहा, हे ब्राह्मण, आप क्षमा करिए, हमको तारने के लिए आज आप हमारी कुटिया में पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे पाप कट गए हैं। मणिग्रीव सपत्नी को ननाम मुनि सत्तमम विनयना वनन्वाचम आतिथ्यम कर्तुमुन्मना। इस प्रकार उनसे कहकर बहुत प्रसन्न होकर अपनी पत्नी से मणिग्रीव ने कहा, अरे भामिनी, जो स्वादिष्ट और पके हुए फल मिल सकें उन आम के फलों को तुम शीघ्र ले आओ, देर मत करो। हे सुमुखी, और भी जो कुछ कंद मूल फल मिल सकें उन्हें भी लेती आना। अपने पति की बात सुनकर सुंदरी नारी ने फलों और कंद आदि को लाकर प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण के सामने रख दिया। मणिग्रीव फिर मुनिराज से बोला, हे ब्राह्मण देवता, इन फलों को अंगीकार करके आप हम दोनों पति पत्नी को कृतार्थ कीजिए। उग्रदेव ने कहा, अरे भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, सो अपना परिचय दो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित व्यक्ति का भोजन ना करें। तुम बताओ, तुम कौन हो? मणिग्रीव ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं शूद्र हूँ, मेरा नाम मणिग्रीव है। अपने लोगों से, अपनी बिरादरी वालों से, अपने भाई बंधुओं से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के उत्तर को सुनकर उग्रदेव की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्होंने फलाहार किया। तो फल तो ले सकते हैं, शूद्र के घर में भी फल तो ले सकते हैं। फलाहार किया और बाद में जलपान किया। तब ब्राह्मण को बैठे हुए देखकर मणिग्रीव ने उग्रदेव के पैरों को अपनी गोद में रखकर बार बार दबाते हुए ये बात पूछी। मणिग्रीव ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको कहाँ जाना है? इस सुनसान पानी रहित खूंखार जानवरों से भरे हुए बुरे जंगल में कहाँ से आ गए? क्व गंतव्यम मुनिश्रेष्ठ कुतस्त्वं चे कानने निर्जले दुष्टे हिंस्र जंतु समाकुले। उग्रदेव ने कहा, हे बड़भागी, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने का विचार है। इस समय रास्ता ना जानने के कारण इस भयंकर वन में भटक कर चला आया। उस जगह थकावट और प्यास की बेचैनी के कारण क्षण भर में ही मरणासन्न हो गया। तब तुमने मुझे जीवन दान दिया है, अब बोलो मैं तुम्हें क्या दूं? किसने कहा? उग्रदेव ने कहा। किससे कहा? मणिग्रीव। अब बोलो मैं तुम्हें क्या दूं? तत्र श्रांतस्त्रसाक्रांतो मुमूर्षुर्भवं क्षणान् जीवितं मे त्वया दत्त रोहिते किं ते ददाम्यहम्। हे मणिग्रीव, ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा कि तुम
दोनों ने जंगल का आश्रय लिया। उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस क्लेश को दूर कर दूंगा। महर्षि अगस्त्य कहते हैं, ये कथा महर्षि अगस्त्य सुना रहे हैं किसको? राजा चित्रबाहु को। महर्षि अगस्त्य ने कहा कि उग्रदेव ब्राह्मण के इस प्रकार वचन सुनकर अपनी पत्नी के सामने ही उस मुनिराज उग्रदेव का विनय पूर्वक अनुनय विनय कर दरिद्रता के समुद्र से पार जाने की इच्छा से मणिग्रीव अपनी करने का फल स्वरूप वृत्तांत कहने लगा। मणिग्रीव ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं विद्वानों की आबादी से घिरे हुए रमणीक चमत्कारपुर नगर में अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। मैं बड़ा पूंजीपति, पवित्र आचरण वाला, परोपकार करने में सदा तत्पर रहता था। किसी समय देव संयोग से मुझे दुर्बुद्धि पैदा हुई। तब बुरी भावना के कारण मैंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया, पराई नारी का उपभोग करने लगा और रोज मदिरा का सेवन करने लगा। और जब पैसे की कमी हुई तो चोरी, डकैती, लूटपाट, दूसरों को मार डालने में तत्पर रहने लगा। इसलिए भाई बंधुओं ने मेरा साथ छोड़ दिया। उस समय बृहदबल शासक ने मेरा घर लुटवा लिया। बृहदबल नाम के राजा थे, मेरा घर लुटवा लिया। जो कुछ शेष धन बच रहा रह गया उसे भाई बंधुओं ने हड़प लिया। इस प्रकार सबसे अपमानित, लांछित होकर जंगल में रहने लगा। अपनी पत्नी के साथ इस घोर जंगल में रहता हुआ मैं दुराचारी नित्य जीवों की हिंसा करके अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप मुझ पापी पर अनुग्रह करें। मेरे पहले के पुण्य प्रताप से आपका इस गहन वन में आना हुआ है। आप कैसे आ गए? आप भटक गए रास्ता कैसे? मेरे पुण्यों के कारण, मेरे पुण्यों के कारण ही आप रास्ता भटक गए, है ना? हाँ, हे ऋषि प्रवर, मैं अपनी पत्नी के साथ आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश देकर मुझे कृतार्थ करें। तवाहम शरणम जातः सपत्नी को महामुने उपदेश है प्रसादेन कृत्वार्थी कर तुम अर्हसी। जिससे मेरी भारी कंगाली इसी क्षण मिट जाए और अपार वैभव पाकर मन माना आनंद करूं। और गुरुदेव ने कहा, हे बड़भागी, तुम कृतकृत्य हो गए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है। कौन बोले? कौन बोले? उग्रदेव बोले। क्या बोले? हाँ, इसलिए इस समय तुम दोनों इस भविष्य में कल्याण हो उपाय बतलाता हूं। जो बिना व्रत किए, ऐसा भी उपाय है जो बिना व्रत किए, बिना तीर्थ किए, बिना दान किए अनायास तुम्हारी दरिद्रता मिट जाए, वैसा उपाय मैंने विचार कर लिया है। व्रतैर बिना तीर्थैर बिना दानेर अयत्नतः दारिद्र्यम तेलयम याति तथा निर्धारितम मया। तो ये महीना है ज्येष्ठ का। इसके बाद तीसरा श्रावण का महीना में श्री पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में तुम दोनों विधि पूर्वक प्रयत्न करके श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी दरिद्रता जड़ से साफ हो जाएगी। हरि बोल। कुछ नहीं करना, केवल दीपदान करना, जड़ से साफ हो जाएगी। कर्तव्यम दीपदानम चा पुरुषोत्तम तुष्ट है तेन ते तीव्र दारिद्र्यम समूलम नाशमेष्यति। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। यदि ऐसा हो तो शुद्ध घी से दीपदान करना चाहिए, परंतु जंगल में रहते हुए तुम्हारे पास इन दोनों में से कोई भी साधन नहीं, ना तिल का तेल है और ना शुद्ध घी है। तो हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम महीने भर अपनी पत्नी के साथ नियम पूर्वक हिंगोट के तेल से दीपदान करते रहो। जंगल में मिलेगा तो वही मिलेगा हिंगोट। अब क्या होता है मैं नहीं जानता, जंगल में मिलता है। हिंगोट के तेल से दीपदान करते रहना। अपनी भार्या के साथ इस सरोवर में प्रतिदिन स्नान करना। क्या? हाँ, अपनी भार्या के साथ इस सरोवर में प्रतिदिन स्नान करना। इसी प्रकार वन में तुम 1 महीने तक दीपदान करते रहना। अस्मिन् सरोवरे स्नात्वा सापत्न्या निरंतरम एवमेव कर्तव्यम मास मात्रम त्वया वने। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर मैंने वेद द्वारा प्रतिपादित ये उपदेश तुम दोनों पति पत्नी को दिया है। विधि के बिना भी दीपदान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की अभिवृद्धि होती है। यदि विधि विधान के साथ पुरुषोत्तम मास में दीपदान किया जाए तो फिर क्या पूछना। वेद में कहे हुए कर्म
और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। क्या बहुत से कर्म हैं और दान भी। पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला का मतलब 6% भी नहीं दीपदान के समान। अखिल तीर्थ अखिल शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। सब शास्त्र मिल करके और सब तीर्थ मिल करके भी दीपदान की 16वीं कला यानी 6% भी नहीं हो सकते। हरि बोल। तीर्थानि सकलान्येव शास्त्राणि सकलानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नार्हन्ति षोडशी। योग ज्ञान सांख्य समस्त तंत्र शास्त्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। योगो ज्ञानम तथा सांख्यम तंत्राणि सकलान्यपि पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नार्हन्ति षोडशी। कृष्ण चांद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते हैं। कृष्ण चांद्रायण आदीनि व्रतानि निखिलानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नार्हन्ति षोडशी। वेद का स्वाध्याय और श्राद्ध, गया में श्राद्ध करना, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। वेदाभ्यासो गया श्राद्धम गोमती तट सेवनम पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नार्हन्ति षोडशी। हजारों सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण सैकड़ों योग भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते हैं। उपरागे सहस्राणि वितीपात शतानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नार्हन्ति षोडशी। कुरुक्षेत्र आदि सब क्षेत्र और दंडकारण्य आदि सर्वोत्तम वन भी पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला की तुलना में भी नहीं आ सकते हैं। पूर्वादि क्षेत्रवर्याणि दंडकादि वनानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नार्हन्ति षोडशी। ये अत्यंत गुप्त व्रत है। क्या है ये? हाँ, बहुत गुप्त व्रत है जो तुमको मैं बता रहा हूँ। किसको बता रहा हूँ? किसको बता रहा हूँ? मणिग्रीव को, है ना। कौन बता रहे हैं? उग्रदेव ब्राह्मण। हे वत्स, अत्यंत गुप्त व्रत जैसे तैसे व्यक्ति से कहने योग्य नहीं है। जिसके पर बहुत प्रसन्न हो कोई तो फिर बोले। ये व्रत धन धान्य और पशु पुत्र पौत्र और यश की वृद्धि करने वाला है। एतन गुह्यतम अम्बत्स नाकेयम यस्य कर्षिचिन् धन धान्य पशुभ्रात पुत्र पौत्र यशस्करम। बंध्या नारी के बांझपन को दूर करने वाला है और महिलाओं को सुहाग देने वाला है। सत्ता से जो गिर गया है उसको सत्ता प्रदान करने वाला है और प्राणियों की समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाला है। वंद्या वंद्यत्व समनम अवैधव्यकरम स्त्रियां राजदम राज्यभ्रष्टस्य चिंतितार्थ है करम नृणाम। यदि कुमारी कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करती है तो उसे सर्वगुण संपन्न और चिरंजीवी पति प्राप्त होता है। पत्नी की कामना करने वाले व्यक्ति को सुशीला और पतिव्रता मनोरमा मिल जाती है। कन्या विंदेत भर्तारम गुणिर्न चिरजीविनम गुणिनम चिरजीविनम कांतार्थी लभते कांताम सुशीलाम च पतिव्रताम। विद्या की कामना करने वाले को उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। सिद्धि की वांछा करने वाले को समस्त सिद्धियां मिल जाती हैं। गड़ा खजाना चाहने वाले को खजाना मिल जाता है। मोक्ष की कामना करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी लभते विद्याम सुसिद्धिम सिद्धि कामुकः कोश कामो लभेत कोशम मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात्। बिना विधि विधान के बिना शास्त्र के जो व्यक्ति जिस किसी स्थल में मंदिर में हो निर्जल स्थान में हो भयंकर जंगल में भी दीपदान करते हैं तो प्रकाश की व्यवस्था करते हैं तो उनकी सारी आकांक्षाएं पूरी होती हैं। हरि बोल। बिना विधि बिना शास्त्रम यहाँ कुर्यात् पुरुषोत्तम दीपम तु यत्र कुत्रापि कामितम सर्वमाप्नुयात्। हे वत्स, जो व्यक्ति विधि पूर्वक नियमानुसार दीपदान करते हैं तो फिर
क्या पूछने की बात है। इसलिए स्त्री पुरुषोत्तम मास में अवश्य में दीपदान करना चाहिए। किम पुनर्विधिना वत्स दीपम कुर्यात् प्रयत्नतः तस्मात् दीपः प्रकर्तव्यो मासो स्त्री पुरुषोत्तमे। कौन कह रहे हैं? हाँ, सब लोग हैं, सचेत हैं, सचेत हैं कि अचेत हैं? अचेत तो कोई नहीं है, सचेत है ना। हाँ, अच्छा, तो इस समय मैंने ये भारी से भारी कंगाली मिटाने वाले दीपदान के बारे में तुम्हें बतलाया है। मैं तुम्हारी परिचर्या से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जा रहा हूँ। एतदुक्तं मया तेद्य तीव्र दारिद्र्यनाशनं स्वस्तितेस्तु गमिष्यामि संतुष्टः सेवया तव। अगस्त जी कहते हैं, अगस्त जी सुना रहे हैं किसको ये कथा? राजा चित्रबाहु को, कि तुम पिछले जन्म में ये थे, है ना। तो फिर क्या हुआ? अगस्त मुनि कहते हैं, अगस्त मुनि ने कहा कि इतना कहकर वो विप्रवर दो भुजाधारी मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का मानसिक स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए। इत्युक्त्वा विप्रभर्योऽसौ प्रयागं संजगामः द्विभुजं मुरली हस्तं मनसा श्री हरिं स्मरन्। वे दोनों अपनी कुटी से उग्रदेव का अनुगमन कर उनके साथ कुछ मार्ग तक रहे, थोड़े मार्ग तक उनको उसको कहते हैं सी ऑफ करने के लिए, है ना, विदा देने के लिए कुछ मार्ग तक गए, उनके पीछे पीछे रहे। फिर दोनों उन्हें नमस्कार करके प्रसन्न चित्त हो अपनी कुटी को लौट आए। अपनी कुटी में आकर भक्ति भाव के साथ पुरुषोत्तम मास में चित्त लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों ने 2 महीने का समय बिताया। 2 महीना बीत जाने के बाद, है ना, पुरुषोत्तम मास आया। तो पुरुषोत्तम मास में ही करना है, ठीक है ना। तो कोई नियम अगर चालू करते हैं तो पुरुषोत्तम मास में ही शुरू करना है, क्योंकि इससे फिर विशेष उस महीने का आदर होता है, ठीक है ना। अगर आगे पीछे भी करोगे तो विशेष महीने का आदर नहीं होगा, ठीक है ना। 18 तारीख से दीपदान शुरू करना, ठीक है ना। कोई भी विशेष नियम हो उसी दिन से शुरू करना जब पुरुषोत्तम मास आए, है ना। तो उससे फिर विशेष उसका आदर होता है ना, सम्मान होता है तब। अगर पहले से कर रहे हो तो फिर उसका जो है फिर कोई खास सम्मान नहीं होगा ना, है ना। तो पुरुषोत्तम मास आया तो दोनों ने गुरु भक्ति में तत्पर हो उस पुरुषोत्तम मास में दीपदान का कार्य संपन्न किया। गते मासे द्वये स्त्रीमान आगता पुरुषोत्तमः तो तस्मिन् चक्रतुर्दीपम गुरु भक्ति परायणो। आलस्य का त्याग करके वैभव की प्राप्ति के लिए हिंगोटे के तेल से दीपदान किया। कौन से तेल? इस प्रकार दीपदान करते हुए दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। इंगुदी जेन तैलेन वैभवार्थमतनृतो एवं तयो कृतवतो जगाम पुरुषोत्तमः। उग्रदेव मुनि की कृपा से उन दोनों का आंतरिक मल मिट गया। वे शुद्ध अंतःकरण होकर कुछ काल के बाद काल के वशीभूत हो इंद्रपुरी को चले गए। शरीर छोड़ करके कहाँ चले गए? इंद्रपुरी को चले गए। उग्रदेव प्रसादेन विनिर्धूत मनोमलो कालस्य वशमापन्नो पुरंदर पुरीं गतो। वहाँ इंद्रलोक के सुखों का उपभोग करके पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव की कृपा से दोनों ने द्विज वर्ण में जन्म लिया। द्विज वर्ण का मतलब क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण और वैश्य तीनों। तो द्विज वर्ण में जन्म लिया यानी क्षत्रिय वर्ण में। पूर्व जन्म में मृग की हत्या करने वाला जो मणिग्रीव शूद्र था वही आप इस जन्म में राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए हैं। हरि बोल। इंगुदी के तेल से दीपदान किया था। अब आप क्या हुए हैं? राजा वीरबाहु के पुत्र राजा चित्रबाहु हुए हैं और प्रसिद्ध राजा हुए हैं। वीरबाहु सुतस्त्वं च चित्रबाहुरिति श्रुतः पूर्वस्मिन् यो मणिग्रीवो मृग हिंसा परायण। पूर्व जन्म में मृग की हत्या
अच्छा हाँ, ये तो हो गया। ये जो चंद्रकला नाम की पटरानी है, ये पूर्व जन्म में सुंदरी नाम की धर्म पत्नी थी। इयं चंद्रकला नामनी महिषी याधुना तव सुंदरी थी समाख्याता पूर्व जन्मनि तेंगना। तुम पिछले जन्म में क्या थे? किस नाम के? सुंदरी नाम। तुम किस जन्म के? पिछले जन्म में क्या थे तुम? मणिग्रीव नाम के शूद्र थे। और ये तुम्हारी पत्नी किस नाम की थी? सुंदरी नाम की थी। और इस समय तुम जो है किस नाम के राजा हुए हो? चित्रबाहु। और तुम्हारी पत्नी का नाम चंद्रकला, है ना। तो पतिव्रत धर्म के कारण ये आपकी अर्धांगिनी हुई, क्योंकि जो नारियां पतिव्रता होती हैं वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। हरि बोल, हरि बोल। पातिव्रतेन धर्मेण तमाद्यांगार्धहारिणी पतिव्रता ही या नारी पति पुण्यार्ध भागिनी। श्री पुरुषोत्तम मास में हिंगोट के तेल से दीप दान करने के कारण आपको ये निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा था कि मुझे कैसे इतना बड़ा राज्य मिला, इतना निष्कंटक राज्य मिला, ऐसी पत्नी भी कैसे मिली मुझे, है ना। तो कहा कि कैसे ऐसे हुआ। कृतेन दीपदानेन मासे श्री पुरुषोत्तमे इंगुदीजेन तैलेन तब राज्यम अकंटकम। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में घी से अथवा तिल के तेल से अखंड दीपदान करते हैं तो फिर क्या पूछने की बात है। हरि बोल। किम पुनः सर्पसादीपम तेल तैलेन वा पुनः यह करोति खंडम व मासे श्री पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का ये फल कहा गया है, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। हरि बोल। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास की आराधना करते हैं तो उनके संबंध में क्या कहने की बात है। पुरुषोत्तम दीपस्य फलमे तन्न संशय किम पुनश्चोपवासाद्य चरतः पुरुषोत्तम। वाल्मीकि मुनि बोले, हाँ अब ये कथा के अंदर कथा है ना, तो कथा क्या थी? राजा दृढ़धर्मा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा था कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, तो इसमें जो है उन्होंने ये कथा सुनाई, है ना। तो वाल्मीकि मुनि बोले हैं कि इस प्रकार महर्षि अगस्त्य राजा चित्रबाहु के प्राचीन कथा उपाख्यान का निरूपण करके उनसे अभिनंदित होकर उन्हें अच्छे आशीर्वाद देकर चले गए। चित्रबाहु चरितम पुरातनम सन्निरूप्य क्लशोद्भवो मुनि सत्कृतिम समधिगम्य तत्कृताम अक्षयाशिष मुदीर निर्यजो। तो ये जो है पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्वोपाख्याने दीप महात्म्य कथनम नाम चतुर्विंशोध्याय। तो हमने कुछ जो है ये बृहन्नारदी पुराण से कथा सुनाई। तो पुरुषोत्तम मास की कथा जो है ये जो है 31 अध्याय में बहुत विस्तृत है। और जो मेरा